हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अबाउट मेटामॉर्फोसिस। लेकिन उससे पहले हमें पहले दो तीन टर्म्स पढ़नी होगी। फर्स्ट वन इज व्हाट इज लार्वा, कैटरपिलर एंड टैडपोल। लार्वा क्या होता है? लार्वा इज एन इमेच्योर फॉर्म ऑफ एन एनिमल लाइक फ्रॉग और सिल्क मोथ फॉर्म्ड बाय द हैचिंग ऑफ इट्स एग। अब डायग्राम देखो, यहाँ क्या दिख रहा है आपको कि एग से पहले क्या निकला? एक लार्वा निकला, उसके बाद क्या बना? फ्रॉग बना। यानी कि टैडपोल क्या है? एक एडल्ट एनिमल बनने से पहले की ये स्टेज होती है जो कहाँ से बनती है? एग से हैच होगी। एग की आउटर कवरिंग टूटेगी, उससे क्या निकलेगा? उससे निकलेगा लार्वा। यानी कि लार्वा क्या है? एक कंप्लीट एडल्ट बनने से पहले, एक कंप्लीट बेबी बनने से पहले की ये स्टेज होती है, उसे बोलते हैं लार्वा। इमेच्योर मतलब अभी कंप्लीट नहीं बना हो, जो भी कंप्लीट ना हो उसे बोलते हैं इमेच्योर। लार्वा इज एन इमेच्योर फॉर्म ऑफ एनिमल लाइक फ्रॉग और सिल्क मोथ। ये किसमें होते हैं? फ्रॉग और सिल्क मोथ जैसे एनिमल्स के अंदर होता है। फॉर्म्ड बाय द हैचिंग ऑफ इट्स एग, और ये बनता कहाँ से है? एग की हैचिंग से निकलता है टैडपोल लार्वा। उसके बाद ये लार्वा डेवलप होगा, क्या बनाएगा? एक एडल्ट एनिमल बनाएगा, एक एडल्ट यंग वन बनाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि टैडपोल लार्वा एडल्ट की ही इमेच्योर फॉर्म है, अभी तक एडल्ट फॉर्म बिल्कुल बनी नहीं है, उससे पहले बनता है लार्वा। उसके बाद है द एम्ब्रियोज प्रेजेंट इन द एग्स ऑफ सम एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट्स फर्स्ट ग्रो इनटू लार्वा। जो एम्ब्रियो हैं एग के अंदर, कुछ एक एम्फीबियन में, एम्फीबियन क्या होते हैं? एम्फीबियन उनको बोलते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव कर सके। जैसे फ्रॉग है आपका, फ्रॉग कैसा है? फ्रॉग पानी में रह सकता है और लैंड पर भी रह सकता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? एम्फीबियंस बोलते हैं। तो एम्फीबियंस के जो एम्ब्रियो होते हैं जो एग के अंदर प्रेजेंट हैं, एंड इंसेक्ट, जो इंसेक्ट सिल्क मोथ वगैरह है, फर्स्ट ग्रो इनटू लार्वा। उनके अंदर एम्ब्रियो से पहले क्या बनता है? एम्ब्रियो के बाद पहले बनता है लार्वा। पीछे क्या बन रहा था? पहले जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर बेबी। लेकिन इसमें क्या होगा? जाइगोट, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? लार्वा। एम्ब्रियो ग्रो होकर बनाएगा पहले लार्वा। लार्वा चेंज इनटू एडल्ट लेटर ऑन, और बाद में लार्वा किस में चेंज होगा? एक एडल्ट में, एक कंप्लीट बेबी में डेवलप होगा। द लार्वा ऑफ एन एनिमल इज वेरी डिफरेंट इन अपीयरेंस फ्रॉम दैट ऑफ द एडल्ट एनिमल। जो इसकी इस लाइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लार्वा होता है ऑफ एन एनिमल, एक एनिमल का, इज वेरी डिफरेंट इन अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब दिखने में, कि लार्वा जो होगा एनिमल का वो दिखने में बहुत ही अलग होता है। किससे? उस एनिमल के एडल्ट से, उस एनिमल की बड़ी फॉर्म से बहुत डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ क्या देख रहे हैं? इस टैडपोल को देख के हमें कहीं भी नहीं लग रहा कि ये फ्रॉग की कोई स्टेज होगी, कि इससे आगे जाके फ्रॉग बनेगा, नहीं है ना। तो लार्वा क्या है? लार्वा अपने एडल्ट फ्रॉग से बहुत डिफरेंट है। तो लार्वा वो स्टेज है जो अपनी एडल्ट स्टेज से बहुत ही डिफरेंट होती है अपीयरेंस में, यानी कि देखने में। द लार्वा ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड कैटरपिलर। और सिल्क मोथ का लार्वा जो होता है उसे क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। जो ये बनता है सिल्क मोथ केस में, तो कैसे क्या बोलते हैं लार्वा को? कैटरपिलर। और एक फ्रॉग के लार्वा को बोलते हैं टैडपोल। ये लाइन इंपॉर्टेंट। कैटरपिलर क्या होता है? द लार्वा ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड कैटरपिलर एंड लार्वा ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड टैडपोल। टैडपोल इज द टेल्ड aquatic larva of frog breathing through gills and lacking legs until the later stage of its development। अब ये लाइन क्या बताती है कि टैडपोल लार्वा जो है उसके पास एक टेल होगी, क्या करने के लिए? पानी में स्विम करने के लिए। जो इसकी एडल्ट फॉर्म है, जो एडल्ट फ्रॉग है, वो कैसा होता है? वो लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकता है, दोनों में जीवित रह सकता है। लेकिन जो टैडपोल लार्वा है वो सिर्फ पानी के अंदर ही फ्लोट कर सकता है। उसके पास क्या है? सिर्फ गिल्स हैं ब्रीथ करने के लिए, जो कहाँ काम करेंगे? सिर्फ पानी के अंदर। अगर ये लार्वा पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? ये मर जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? लैंड पे रहने के लिए सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कैसा है? एक्वाटिक लार्वा, सिर्फ पानी के अंदर सर्वाइव करेगा। एक्वाटिक वर्ड आता है पानी के लिए। उसके बाद है टेल्ड, इसके पास एक टेल होगी, जबकि एडल्ट फ्रॉग में टेल नहीं होती है। इसके पास गिल्स भी होंगे एंड लैकिंग लेग्स, अभी तक लार्वा के अंदर लैग नहीं है। तो आप देख रहे हो कितना डिफरेंस है लार्वा और एक एडल्ट फ्रॉग के बीच में। तो लार्वा वो स्टेज है जो कि एक इमेच्योर फॉर्म है एडल्ट फॉर्म की, और अपने एडल्ट से बहुत डिफरेंट होता है अपीयरेंस में, देखने में। इसकी डेवलपमेंट होगी लार्वा की, इससे क्या बनेगा? एक एडल्ट एनिमल बनता है। उसके बाद आपका प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस। ये क्या होता है? वी नो दैट अ नंबर ऑफ एनिमल्स सच एज बर्ड्स, फ्रॉग, इंसेक्ट एटसेट्रा आर हैच फ्रॉम द एग। फॉर एग्जाम्पल चिक्स आर हैच फ्रॉम द एग ऑफ हैन। चिक कहाँ से निकलते हैं? एक हैन के अंडे से हैच होके, यानी कि एग के अंडे की कवरिंग टूटेगी, उससे क्या निकलेगा? चिक निकलेगा।
Similarly, the frogs and silk moth are also hatched from their egg. उसी प्रकार से फ्रॉग और सिल्क मोथ है वो भी कहाँ से निकलते हैं, वो भी निकलते हैं अपने एग, उसके एग से निकलते हैं. नाउ व्हेन अ चिक कम्स आउट ऑफ द एग ऑफ अ hen, its overall appearance is almost the same as that of an adult hen, except that it is much smaller than the hen. अब यहाँ देखो आप, हमने क्या देखा था कि जो चिक निकल रहा है वो कैसा होता है, अपने एडल्ट हैन जैसा ही है. देखने में वो एक मुर्गी के जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये सिर्फ छोटा है और हैन जो होती है वो बड़ी होती है. यानी क्या हुआ कि ये जो निकला है, जो स्टेज अंडे से बाहर निकली है, वो किस स्टेज में है, वो दिखती है बिल्कुल हैन के जैसी ही, लेकिन क्या डिफरेंस है, ये छोटा है. ठीक है, यानी कि ये लार्वा नहीं बना, क्योंकि लार्वा अगर होता ये तो क्या होता, ये अपनी एडल्ट फॉर्म से, अपनी एडल्ट हैन से बहुत डिफरेंट होता. तो हम बोलते हैं कि जो ये चिक निकलता है ये कैसा है, ये लार्वा स्टेज नहीं है, ये क्या है, ये बस छोटी फॉर्म है एक बड़े एडल्ट की. ये बहुत डिफरेंट नहीं है हैन से दिखने में, ये हैन के बिल्कुल एक बराबर ही है दिखने में. और डिफरेंस कहाँ आता है कि बस थोड़ा छोटा होता साइज इसका. जैसे डेवलप होगी इसका साइज गेन होगा और ये एक कंप्लीट हैन बन जाएगी. उसके बाद है सो व्हेन अ स्मॉल चिक ग्रोज एंड डेवलप वन ऑफ हैन हैच फ्रॉम द एग एंड अडल्ट हैन लुक अलाइक. तो जो एग से निकला हैच होके वो किसके बराबर है दिखने में, एडल्ट के जैसा ही है. बट दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ एनिमल्स सच एज फ्रॉग एंड सिल्क मोथ. लेकिन फ्रॉग और सिल्क मोथ के केस में ऐसा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल द यंग वंस, यानी कि उनका लार्वा, या फिर फ्रॉग के केस में बोलते हैं टेडपोल, हैच्ड फ्रॉम द एग लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट फ्रॉग. जो एग से निकलता है लार्वा वो क्या है, वो अपने एडल्ट फ्रॉग से बहुत डिफरेंट है. The process of transformation from an immature form of an animal like larva to its adult form in two or more distinct stages is called metamorphosis. अब वो प्रोसेस जिसके द्वारा टेडपोल लार्वा डेवलप होता है किसके अंदर, फ्रॉग के अंदर, तो इस चेंज को बोलते हैं, क्योंकि चेंज आ गया, एक लार्वा बहुत डिफरेंट अपने एडल्ट एनिमल से, तो लार्वे के अंदर वो सारे चेंजेस आना जिससे क्या बने, वो फ्रॉग बने. जैसे इसके अंदर क्या होता है, टेल है इसके अंदर, तो जब ये एडल्ट होगा, जब बड़ा होगा, डेवलपमेंट होगी इसकी, तो क्या होगा, इसकी टेल गायब हो जाएगी. इसके अंदर हाथ पाँव डेवलप होंगे, पाँव वगैरह डेवलप होंगे, तो इससे क्या हुआ, इसके अंदर कुछ चेंजेस आई. तो इस चेंज होने को एक लार्वल स्टेज से एडल्ट बनने वाले स्टेज को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि चेंज होना फ्रॉम एन इमेच्योर, ये जो इमेच्योर फॉर्म जो डेवलप नहीं हुई अभी तक कंप्लीट, इमेच्योर फॉर्म ऑफ एन एनिमल लाइक लार्वा टू इट्स एडल्ट फॉर्म, एक इमेच्योर फॉर्म से एडल्ट फॉर्म में डेवलप होना और उस दौरान चेंजेस आना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस. इन द मोस्ट सिंपल वर्ड्स द चेंज ऑफ अ लार्वा टू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. यानी कि लार्वा से एडल्ट बनने को ही बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. एक छोटी लार्वल स्टेज से एक कंप्लीट एडल्ट डेवलप होना, उसे को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. इट अकर इन एम्फीबियन. एम्फीबियन क्या होते हैं, जो पानी और लैंड दोनों पे जीवित रह सके, उन्हें बोलते हैं एम्फीबियन, लाइक फ्रॉग. इंसेक्ट लाइक सिल्क मोथ, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, जितनी मक्खी वगैरह होती हैं आपकी, इन सब के अंदर क्या होगा, इन सब के अंदर होगा मेटामॉर्फोसिस. यानी कि सबसे पहले एग से क्या हैच होगा, एक लार्वा, उसके बाद लार्वा डेवलप होगा किसके अंदर, एक एडल्ट एनिमल के अंदर, कंप्लीट बेबी एनिमल बनाएगा कौन, लार्वा. और इसको बोलते प्रोसेस को, इस चेंज आएगी लार्वा से जब एक एडल्ट बनता है, एक स्मॉल बेबी बनता है कंप्लीटली डेवलप होके, तो जब चेंजेस आते हैं उन चेंज को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. चेंज आना एक लार्वा के अंदर क्या बनाने के लिए, एक यंग वन बनाने के लिए, वेल डेवलप्ड यंग वन बनाने के लिए चेंज जो आते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. कल हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके अंदर, मेटामॉर्फोसिस इन सिल्क मोथ. तो आज आप यहाँ तक रीड करोगे. आपको याद करना है मेटामॉर्फ की डेफिनेशन, मेटामॉर्फोसिस, व्हाट इज कैटरपिलर, व्हाट इज टेडपोल एंड व्हाट इज लार्वा. आपको 4 डेफिनेशन याद करनी है, लार्वा, कैटरपिलर, टेडपोल और मेटामॉर्फोसिस.